प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के अंदर हम पाठ नंबर 3 विद्युत विभव का नेक्स्ट टॉपिक स्टडी करेंगे। इसका नेक्स्ट टॉपिक है आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव। आवेशित अचालक गोले के कारण विद्युत विभव, ये है नेक्स्ट टॉपिक। अपन ने चालक गोला और आवेशित गोले के कारण विद्युत विभव की स्टडी कर ली। अब नेक्स्ट टॉपिक ये आता है हमारे पास। तो उसी प्रकार से सेम 3 केस स्टडी करने हैं। ये गोला है, इसके संपूर्ण आयतन में आवेश है, ओ इसका पॉइंट है और कैपिटल आर इसकी रेडियस है, और स्मॉल आर दूरी पर एक बिंदु है पी, और इससे इन्फिनाइट डिस्टेंस के ऊपर एक आवेश है क्यू नॉट, और इसको हमने अनंत से इस पी बिंदु तक लेकर आना है। इस परीक्षण आवेश क्यू नॉट को हमें अनंत से इस पी बिंदु तक लेकर आना है। तो अनंत से किसी बिंदु तक लेकर आते हैं तो उस स्थिति में विभव का मान आता है अपने पास। अब ये अचालक है और एक होता चालक, दोनों में अंतर क्या है? अचालक के अंदर संपूर्ण आयतन में आवेश होता है और चालक के अंदर उसके केवल सतह के ऊपर, जैसे ये तो इसकी सतह के ऊपर आवेश रहेगा केवल चालक के अंदर। तो इसमें 3 केस पढ़ने। सबसे पहले अचालक गोले के बाहर, फिर पृष्ठ पर और फिर अंदर स्थित किसी बिंदु पर। तो केस नंबर फर्स्ट, अचालक गोले के बाहर स्थित बिंदु पर स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर। स्मॉल आर की वैल्यू ज़्यादा है और कैपिटल आर की कम। तो इसमें क्या करना है अपन ने, क्योंकि हम जानते हैं कि फॉर्मूला होता है v बराबर माइनस का ई डी आर। अब इसको देखो, दूरी हमेशा यहाँ से नापनी, केंद्र बिंदु से नापनी है, और जहाँ पे प्रारंभ में था वहाँ तक की दूरी, जहाँ पे लेकर आना वहाँ के तक की दूरी केंद्र बिंदु से। तो इसको इन्फिनाइट से उठाया है और इसको पी पॉइंट तक लेकर आना है। पी पॉइंट की वो बिंदु से दूरी स्मॉल आर, तो लिमिट आएगी इन्फिनाइट टू स्मॉल आर। ये आ जाएगी ये। तो दूरी जो इन्फिनाइट थी वो भी केंद्र से इन्फिनाइट थी और पी बिंदु के ऊपर लेकर आना है, तो पी बिंदु की वो बिंदु दूरी स्मॉल आर, तो ये आ जाएगी। अब देखो, हमने पाठ नंबर 2 पढ़ा था, तो उसमें अचालक गोले के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निम्न आई थी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ई आउट बाहर आई थी के क्यू अपॉन स्मॉल आर स्क्वायर, सतह के ऊपर आई थी के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और अंदर आई थी के क्यू आर अपॉन आर क्यू। ये आई थी मेरे पास के क्यू अपॉन आर अपॉन में आर क्यू, ये वैल्यू आई थी अपने पास। तो ये 3 मान आए थे अपने पास। अब इन तीनों का बारी बारी से यूज करना है। तो ये बाहर वाली कंडीशन है, तो यहाँ पे लगा दो आउट। अब देखो, यहाँ से यहाँ तक की दूरी स्मॉल आर है, तो यहाँ पे डी के साथ आया आर। अगर ये पी पॉइंट यहाँ पे आ जाता सतह के ऊपर, तो यहाँ पे डी के साथ आता कैपिटल आर, ये आता। तब देखो यहाँ से मान रख दो, v बराबर माइनस का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर और डी आर, और लिमिट आएगी इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, ये आ जाएगी। अब देखो, इसका हमें समाकलन करना है, तो डी आर स्मॉल आर के रिस्पेक्ट में करना है। तो के क्यू तो अचारा बाहर आ जाएगा, आर स्क्वायर अंदर बच जाएगा। v बराबर माइनस का के क्यू 1 अपॉन आर स्क्वायर डी आर, और लिमिट आएगी इनफाइनाइट टू स्मॉल आर, ये आ जाएगी।
अब क्या करना अपन ने, v बराबर माइनस का के क्यूब। अब ये कोई फॉर्मूला नहीं बन रहा समाकलन का, तो फॉर्मूला नहीं बन रहा तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो ये बन जाएगा आर इनवर्स टू डी आर और लिमिट इन्फिनाइट टू स्मॉल आर, ये आ जाएगा। अब ये एक्स की पावर एन का फॉर्मूला बन जाएगा, समाकलन एक्स की पावर एन डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये बन जाएगा अपने पास। तो यहाँ से v बराबर आ जाएगा माइनस का के क्यू आर की पावर माइनस का 2 प्लस वन अपॉन माइनस 2 प्लस वन और लिमिट आएगी इन्फिनाइट टू स्मॉल आर, और v बराबर आ जाएगा माइनस का के क्यू आर इनवर्स अपॉन में इनवर्स लिमिट इन्फिनाइट टू स्मॉल आर, ये माइनस बाहर आ जाएगा तो v बराबर आ जाएगा के क्यू 1 अपॉन आर और लिमिट आएगी इन्फिनाइट टू स्मॉल आर, याद जाएगी। और उसके बाद क्या करना अपन ने, v बराबर, और फिर लिमिट लगानी है यहाँ पे, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v बराबर आएगा अपने पास के क्यू 1/r माइनस 1/इन्फिनाइट, ये आ जाएगा अपने पास। अब 1/इन्फिनाइट का मान 0 बनेगा तो v बराबर आएगा के क्यू अपॉन आर, तो ये बाहर आ जाएगा विभव, ये इतना विभव आएगा, मतलब चालक और अचालक गोले के कारण विद्युत विभव में केस नंबर 1 और केस नंबर 2 दोनों से में तीसरे में डिफरेंस है बस खाली। तो ये अब केस नंबर 2 के ऊपर चलते हैं, ये तो बाहर निकाला है अपन ने, अब चलते हैं केस नंबर 2 के ऊपर। अब केस नंबर 2 पढ़ते हैं अपन, केस 2, अचालक गोले की सतह पर स्थित बिंदु पर विद्युत विभव, तो ये गोला है, इसकी रेडियस है कैपिटल आर, और यहाँ पे पी पॉइंट आ गया, और इसको अनंत से उठाना परीक्षण आवेश को, और इसको यहाँ पे लेके आना पी पॉइंट पे, और इस पी पॉइंट की यहाँ से दूरी है कैपिटल आर, ये अपने पास। और अभी इसके बाद क्या करना है, वही फॉर्मूला लगाना है सबसे पहले अपन ने, क्योंकि हम जानते हैं कि v बराबर होता है माइनस का ई डी आर, डी के साथ कैपिटल आर आएगा क्योंकि केंद्र बिंदु से यहाँ तक की दूरी कैपिटल आर है, तो अभी कैपिटल आर आएगा, और लिमिट आएगी इन्फिनाइट टू कैपिटल आर, क्योंकि अनंत से उठाना है और पी पॉइंट तक लिख कर आना है, तो केंद्र बिंदु से पी बिंदु की दूरी कैपिटल आर। अभी सतह वाली कंडीशन है, तो अचालक गोले के ऊपर विद्युत क्षेत्र का मान आता है के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, सतह के ऊपर इतना आता है ई सरफेस बराबर के क्यू अपॉन आर स्क्वायर, तो इसकी वैल्यू यहाँ पर रख दो, तो v बराबर आएगा माइनस का के क्यू अपॉन आर स्क्वायर डी आर और लिमिट आएगी इन्फिनिट टू कैपिटल आर, और यहाँ से v बराबर आएगा माइनस का के क्यू डी आर अपॉन आर स्क्वायर और लिमिट आएगी इन्फिनिट टू कैपिटल आर, ये आ जाएगा अपने पास। और v बराबर आएगा माइनस का के क्यू और आर स्क्वायर की पावर माइनस का 2 प्लस 1 अपॉन में माइनस का 2 प्लस 1 और इन्फिनिट टू कैपिटल आर, ये आ जाएगी अपने पास। और v बराबर आएगा माइनस का के क्यू आर की पावर -1 बटा में -1 और लिमिट आएगी इन्फिनिट टू कैपिटल आर, ये आ जाएगी अपने पास। अब यहाँ से क्या है, ये -1 बाहर आ जाएगा, तो माइनस से माइनस कट जाएगा ऊपर नीचे, तो v बराबर माइनस का के क्यू आर इनवर्स लिमिट आएगी इन्फिनिट टू कैपिटल आर। अब इस आर इनवर्स को नीचे ले जाओ तो ये प्लस का बन जाएगा, तो ये आ जाएगा अपने पास v बराबर माइनस का के क्यू 1/r लिमिट आएगी इन्फिनिट टू कैपिटल आर। अब लिमिट लगानी है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो v बराबर आएगा माइनस का के क्यू 1/r माइनस 1/इन्फिनिट। अब 1/इन्फिनिट का मान बन जाएगा 0, तो v बराबर आएगा माइनस का के क्यू 1/r माइनस 0, इसके अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये v बराबर आ जाएगा अपने पास, अच्छा ये प्लस हो गया था यहाँ पर माइनस माइनस, ये प्लस माइनस माइनस प्लस बन गया था, तो ये आएगा के क्यू अपॉन आर, खाली रेडियस का डिफरेंस आएगा अपने पास,
ये यहाँ पे अपन ने माइनस एक कॉमन निकाला था, माइनस ऊपर नीचे कट जाएगा तो प्लस बनता हुआ आ जाएगा हर जगह। तो v बराबर के क्यू अपन कैपिटल आर, ये आ जाएगा अपने पास। तो ये केस नंबर 2 ये है अपने पास। अब चलते हैं अपन केस नंबर 3। अब इसके अंदर चलते हैं अपन। देखो अंदर कैसे चलते हैं अपन। केस 3, यदि P बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो, स्मॉल आर लेस देन कैपिटल आर, ये आ जाएगा अपने पास। यदि P बिंदु अचालक गोले के अंदर स्थित हो, तो ये अपने पास वो पॉइंट है और P बिंदु यहाँ पे आ गया और उसको अनंत से लेके आना है परीक्षण आवेश को, और इसके संपूर्ण आयतन में आवेश है, और इसकी यहाँ से यहाँ तक की रेडियस स्मॉल आर, और इसकी गोले की कैपिटल आर। तो इस स्थिति में इस P बिंदु पर अपन ने विद्युत विभव कैलकुलेट करना है अपन ने। तो सबसे पहले तो ये अनंत से आएगा सतह के ऊपर, तो लिमिट आएगी इन्फिनाइट टू कैपिटल आर। फिर सतह से आएगा अंदर, तो लिमिट आएगी कैपिटल आर टू स्मॉल आर। तो जब हमने अचालक गोले वाला केस पढ़ा था पाठ नंबर 2 में, तो विद्युत क्षेत्र का मान आया था ई इन बराबर आया था के क्यू आर अपॉन आर क्यू, ये आया था अपने पास। तो अब चलते हैं अपन इसमें। v बराबर माइनस का समाकलन ई सरफेस डी आर, और लिमिट आएगी इन्फिनाइट टू कैपिटल आर। सबसे पहले इसको अनंत से उठाया, इसको P बिंदु तक लेकर आए, यहाँ सतह के ऊपर, अनंत से सतह के ऊपर आएगा, लिमिट आएगी इन्फिनाइट टू कैपिटल आर। तो जो रेडियस होती है वही डी के साथ आएगी, फिर माइनस। अब सतह से आएगा अंदर, तो कैपिटल आर टू स्मॉल आर, और ई इन और डी आर, ये आ जाएगा अपने पास ये। ठीक है, अब यहाँ से देखो इनके मान रख, ये तो अपन ने पिछले केस नंबर 2 में सोल्व किया, ये पूरा किया। तो इसकी वैल्यू तो आएगी के क्यू अपॉन कैपिटल आर, फिर माइनस। अब ई इन का मान रख दो, के क्यू आर अपॉन में आर क्यू, और कैपिटल आर टू स्मॉल आर, और इंटू में डी आर। ये ई इन का मान रख दिया अपन ने। अंदर विद्युत विभव का, विद्युत क्षेत्र का मान इतना होता है अपने पास। अब क्या करना है अपन ने, अब ये करना है कि यहाँ से बाहर ले लो के क्यू अपॉन आर क्यू, ये तो आ जाएगा बाहर, के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू, अंदर बचा आर डी आर, और लिमिट आई कैपिटल आर टू स्मॉल आर, क्योंकि यहाँ पे डी के साथ स्मॉल आर आ रहा है, तो आर के रेस्पेक्ट में करना है। तो स्मॉल आर के रेस्पेक्ट में कैपिटल आर क्यू बचा रही है, बाहर आ जाएगा। अब देखो यहाँ से क्या करना है, अब इसको एक्स की पावर एन का फॉर्मूला लग जाएगा इसके ऊपर, एक्स की पावर एन का समाकलन एक्स की पावर एन इंटू डी एक्स बराबर एक्स की पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस थ्री, ये आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा अपने पास। तो v बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू। अब ये देखो यहाँ पे पावर कुछ भी नहीं है, तो एक अपने पास, तो ये बन जाएगा आर स्क्वायर बटा में 2, और लिमिट आएगी कैपिटल आर टू स्मॉल आर, ये आ जाएगी अपने पास। और देखो यहाँ से v बराबर के क्यू अपॉन आर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू। अब इसमें लगा देते हैं लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो v बराबर आएगा के क्यू अपॉन आर, फिर माइनस के क्यू अपॉन आर क्यू। अब इसके अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके अंदर मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो माइनस का के क्यू आर स्क्वायर बटा में 2r क्यू, और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आ जाएगा के क्यू अपॉन में 2r, ये आ जाएगा अपने पास। देखो दो पावर से दो पावर कट जाएगी इसकी यहाँ पे, तो नीचे एक पावर बचेगी। तो ये अपने पास v बराबर के क्यू अपॉन आर, इसको पहले लिख लो प्लस में के क्यू अपॉन 2r, और माइनस का के क्यू आर स्क्वायर बटा में 2r, ये आ जाएगा अपने पास। तो v बराबर
के क्यू अपॉन आर, ये ले लो कॉमन, यहाँ पे बचेगा 1 + 1/2 माइनस का के क्यू, और यहाँ पे बचा r²/2r³। अब यहाँ से के क्यू ये तो आ जाएगा बाहर, v बराबर के क्यू बाहर, यहाँ पे बचा 3/2r माइनस का r²/2r³। ये मान आया अपने पास अंदर वी इन का मान ये आया अपने पास। अब हम इसमें कंडीशन लगा लेते हैं, इसमें कंडीशन लगाते हैं, यदि P बिंदु केंद्र पर हो तो, यदि P बिंदु केंद्र पर हो तो, यदि P बिंदु केंद्र पर हो तो, ये गोला था, कैपिटल R इसकी रेडियस थी, और P बिंदु अब यहाँ पे था, इसकी रेडियस थी स्मॉल r। अगर ये P बिंदु यहाँ पे आ जाए केंद्र के ऊपर, तो इस स्थिति में स्मॉल r का मान 0 बन जाएगा, स्मॉल r बराबर 0 बनेगा। अगर ये P पॉइंट यहाँ पे आ जाए तो केंद्र पे, रेडियस तो उतनी रहेगी इसकी सतह वाली, तो कैपिटल R तो उतनी रहेगी, स्मॉल r का मान 0 बन जाएगा। तो इस समीकरण 1 में स्मॉल r का मान 0 रख दो, अतः समीकरण 1 में स्मॉल r बराबर 0 रखने पर तो ये आ जाएगा v इन बराबर के क्यू 3/2r माइनस का 0, और v इन बराबर आ जाएगा 3/2 के क्यू अपॉन आर, और v इन बराबर आएगा 1.5 के क्यू अपॉन आर, और ये सतह का मान होता है, तो v इन बराबर आ जाएगा 1.5 v सरफेस, सतह का मान होगा, अर्थात v इन नहीं वी सी का मतलब केंद्र के ऊपर, सेंटर केंद्र के ऊपर जो विभव का मान आएगा वो सतह के विभव का 1.5 गुना हो जाएगा। तो ये अपन ने अंदर वाला केस पढ़ लिया, ये है अपने पास। अब इसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर अपन। नेक्स्ट टॉपिक अपने पास आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये है अपने पास। आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये टॉपिक अपने पास। तो इसका मतलब ये होता है कि अनेक आवेशों को अनंत से पास लाकर निकाय बनाने में किया गया कार्य आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। अनेक आवेशों को अनंत से पास लाकर निकाय बनाने में किया गया कार्य उस निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। डी डेफिनेशन है। इसमें आपने 3 केस पढ़ने हैं, 2 आवेशों के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए। 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, 3 आवेशों के निकाय की और 4 आवेशों के निकाय की। तो सबसे पहले पढ़ते हैं 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये अपने पास 2 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये टॉपिक है। तो देखो हमने ये 2 बिंदु लिए ए और बी, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं r12, और इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे आवेश है q1 और इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर यहाँ पे आवेश है q2, ये अपने पास। तो सबसे पहले हम इस देखो हमने q1 और q2 आवेश को ए और बी बिंदु के ऊपर लेकर आना है, और जहाँ पे भी आपने ऊर्जा निकालनी हो वहाँ पे आपने कार्य निकालना है। कार्य हमेशा ऊर्जा में कन्वर्ट होता है। तो सबसे पहले हमने ऐसा माना, जो बोल रहे हो तो आपने नोट्स में उतारना, जो हिंदी बोल रहे हो डेरिवेशन कर रहे हैं अपन इसके ऊपर।
माना Q1 आवेश प्रारंभ में अनंत दूरी पर है, अतः Q1 आवेश को A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W1 हो तो Q1 आवेश को अनंत से A बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W1 हो तो किया गया कार्य 0 होगा, अर्थात W1 बराबर 0। ये क्योंकि यहाँ पे बीच में कोई आवेश नहीं है तो यहाँ पे किया गया कार्य कितना आएगा 0। अब ये Q1 जो आवेश है इस A बिंदु के ऊपर आ गया। अब ये जो Q1 आवेश है ये इस B बिंदु पर विभव उत्पन्न करेगा, अतः Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विभव, अतः Q1 आवेश के कारण B बिंदु पर विभव, तो V बराबर आएगा अपने पास KQ/R फॉर्मूला होता है अपने पास, तो KQ/R12 Q1 आवेश को के कारण इस B बिंदु पर विभव का मान ये आया अपने पास। ठीक है भाई, सबसे पहले Q1 आवेश को यहाँ पे लिखा है A बिंदु के ऊपर, तो बीच में कोई आवेश नहीं है, कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, बीच में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है, तो क्या गया कार्य का मान 0, तो यहाँ पे 0 आया। और जब Q1 आवेश यहाँ पे आ जाएगा तो ये इस B बिंदु पर विभव उत्पन्न करेगा, तो विभव का मान आएगा V बराबर KQ1/R12, ये आ जाएगा अपने पास। अब क्या करना है अपन ने, अब B बिंदु को, अब B बिंदु पर Q2 आवेश को, अब B बिंदु पर Q2 आवेश को अनंत से लाने पर किया गया कार्य W2 हो तो, किया गया कार्य W2 हो तो W2 बराबर B बिंदु पर विभव इंटू B बिंदु पर आवेश, ये आ जाएगा अपने पास। तो W2 बराबर आएगा अपने पास B बिंदु पर विभव, तो ये आ जाएगा KQ1/R12 और आवेश है Q2, क्योंकि जब हम इस Q2 आवेश को अनंत से इस B बिंदु के ऊपर लेकर आ रहे हैं तो यहाँ पे विभव है, आवेश को लेकर आ रहे हैं, कार्य निकालना है, तीनों में ये संबंध होता है V बराबर W/Q, ये संबंध होता है V बराबर W/Q, तो W बराबर आएगा V इंटू Q, इसका मतलब B पर विभव इंटू B पर आवेश, तो ये फॉर्मूला लगा दिया अपन ने, ये मान रख दिया अपन ने यहाँ पे, और W2 बराबर आया KQ1/Q2/R12, ये समीकरण नंबर 3। तो आता है किया गया कुल कार्य, तो W बराबर आएगा W1 प्लस W2, तो यह आया 0 प्लस KQ1/Q2/R12, और W बराबर आ जाएगा KQ1/Q2/R12, ये आ जाएगा अपने पास KQ1/Q2/R12, ये कार्य आ जाएगा अपने पास, ये कैलकुलेट करना पड़ेगा, और ये कार्य किस में चल जाएगा ऊर्जा में, तो U बराबर आ जाएगा KQ1/Q2/R12, ये आ जाएगा, ये फाइंड आउट करना है। और इसके बाद क्या करना है अपन ने, 3 आवेशों के निकाय के लिए अब निकालेंगे अपन, अब निकालेंगे 3 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा।
ये अपने पास। तो ये अपन ने त्रिभुज बनाया, यहाँ पे अपन ने ए बिंदु ले लिया, यहाँ पर बी और यहाँ पर ले लिया सी। सबसे पहले यहाँ पे एक आवेश है इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर Q1, इसको यहाँ पे लेके आना है ए बिंदु के ऊपर, तो कार्य W1 मान लिया। एक अपने पास आवेश है यहाँ पर Q2, ये इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर है, इसको बी बिंदु पर लेके आना है, तो कार्य मान लिया W2 और बीच की दूरी मान लिया R12। और एक आवेश है यहाँ पर इनफाइनाइट डिस्टेंस के ऊपर, यहाँ पर आवेश है Q3, तो इसको यहाँ से यहाँ तक लेकर आना है, तो इनके बीच की दूरी तो मान ली R23, इनके बीच की दूरी मान ली R13, ये अपने पास। और कार्य मान लिया इस स्थिति में W3। तो सेम उसी प्रकार से चलना है अपन ने। सर्वप्रथम Q1 आवेश को, और देखो थ्योरी आपने अपने आप लिखनी है। हमने Q1 आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाना है, Q2 आवेश को अनंत से बी बिंदु तक लेकर आना है, और Q3 आवेश को अनंत से सी बिंदु तक लेकर आना है। तो अपन ने क्या करना है अब इसके अंदर, अब सर्वप्रथम Q1 आवेश को अनंत से ए बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W1 हो, तो W1 बराबर आएगा 0, W1 बराबर आएगा 0, क्योंकि इस स्थिति में कोई विद्युत क्षेत्र नहीं है बीच में, तो किया गया कार्य 0 बनेगा। अब आ जाते हैं अपन यहाँ पर, लेकिन अब जब ये Q1 आवेश यहाँ पे आ जाएगा ए बिंदु के ऊपर, तो ये बी बिंदु पर विभव उत्पन्न करेगा। तो पहले 1 आएगा, फिर 2 आएगा, फिर 3 आएगा। तो अब ये जो है Q1 आवेश के कारण बी बिंदु पर विभव, तो ये आएगा बी बराबर KQ1 अपॉन में R12, ये आ जाएगा अपने पास। ये यहाँ पे विभव उत्पन्न करेगा, तो आवेश तो है Q1 और दूरी R12, तो ये आ जाएगा। अब Q2 आवेश को अनंत से बी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W2 हो, तो W2 बराबर आएगा बी बिंदु पर विभव इंटू बी बिंदु पर आवेश, ये आ जाएगा अपने पास। क्योंकि ये फॉर्मूला होता है अपने पास V बराबर W/Q, तो बी बिंदु पर विभव है, आवेश को लेके आ रहे हैं, कार्य W2 है, तो तीनों में रिलेशनशिप आएगी। तो W बराबर आएगा V इंटू क्यू, अर्थात B पर विभव इंटू B पर आवेश। तो यहाँ से W2 बराबर आएगा B पर विभव ये है, तो ये आ जाएगा KQ1 अपॉन R12 इंटू में Q2। तो W2 बराबर आएगा अपने पास KQ1 Q2 अपॉन R12, ये समीकरण नंबर आपकी 2, ये कार्य आ जाएगा W2 का मान। अब आपने क्या करना है, अब Q3 आवेश को यहाँ पे लेके आना है C बिंदु पर, तो अब Q1 और Q2 दोनों आवेश C बिंदु पर विभव उत्पन्न करेंगे। तो क्या करना है आपने, अतः Q3 आवेश को अनंत से C बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W3 हो, तो W3 बराबर, और W3 कैसे निकालेंगे, अब W3 ऐसे निकालेंगे, W3 बराबर किया गया कार्य W3 बराबर Q1 व Q2 के कारण C पर विभव इंटू C बिंदु पर आवेश। तो W3 बराबर आएगा, ये आ जाएगा अपने पास Q1 व Q2 के कारण C पर विभव, ये आएगा KQ1 अपॉन R13 प्लस में KQ2 अपॉन में R23,
और इंटू सी पर आवेश लेके आ रहे हैं Q3 को। ठीक है भाई, ये है अपने पास। कैसे किया अपन ने, Q1 व Q2 कारण सी पर विभव। तो ये Q1 है, यहाँ पर इस डायग्राम में उल्टा है और इनके बीच की दूरी R13, तो ये यहाँ पे विभव उत्पन्न करेगा सी बिंदु पर। तो K Q1 अपॉन R13, फिर प्लस में Q2 के कारण, तो ये Q2 आवेश और यहाँ की दूरी R23, तो K Q2 अपॉन में R23, और W3 कार्य है, तो ये यहाँ पे आवेश को लेकर आ रहे हैं Q3 को इंटू में Q3। तो क्या करना है अपन ने, W3 आ जाएगा K Q1 Q3 अपॉन में R13 प्लस में K Q2 Q3 अपॉन में R23। ये समीकरण नंबर 3। तो आता है किया गया कुल कार्य, तो W बराबर आएगा W1 प्लस W2 प्लस में W3, तो W बराबर आएगा 0, समीकरण 1 2 में 3 से मान रखने पर, प्लस में K Q1 Q2 अपॉन R12 प्लस में K Q2 Q3 अपॉन में R23 प्लस में K Q1 Q3 अपॉन में R13। ये आ जाएगा मेरे पास। और ये जो कार्य है ये ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाएगा, तो U बराबर आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन में R12 Q2 Q3 अपॉन में R23 और Q1 Q3 अपॉन में R13। ये आ जाएगा, ये कुल कार्य आ जाएगा अपने पास, और कार्य हमेशा ऊर्जा में बदल जाएगी, तो ये एनर्जी आ जाएगी इतनी। तो ये दो आवश्यक निकाय के लिए। अब लास्ट टॉपिक के ऊपर चलते हैं। आज का लास्ट टॉपिक है 4 आवश्यक निकाय की। तो उसमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज में लेना है आपने। 4 आवश्यक निकाय की विद्युत स्थिति ऊर्जा, इसके ऊपर चलते हैं अपन। चार आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा। 4 आवेशों के निकाय की विद्युत स्थितिज ऊर्जा, ये अपने पास नेक्स्ट टॉपिक। अब देखो, ये 4 आवेश लिए अपन ने। यहाँ पे मान लो Q1 Q2 Q3 Q4। यहाँ पे कार्य मान लो W1 W2 W3 W4, और बीच की मान लो ये, तो ये मान लो W5, दूरी मान लो R13, ये माननी पड़ेगी R24, और कार्य मान लें W6। तो इस स्थिति में अपने पास इन सभी कार्यों को जोड़ दो, आता है 4 आवेशों के निकाय के कारण किए गए कार्य का मान निम्न होगा। तो U बराबर आएगा अपने पास, या W निकाल लो सबसे पहले, W1 प्लस W2 प्लस में W3 प्लस में W4 प्लस में W5 प्लस में W6। तो W मतलब ये ऊर्जा आ जाएगी, ये कार्य ही ऊर्जा में बदल जाएगा। तो अब W1 का मान निकालो भाई। W1 यहाँ से यहाँ तक है, इनके बीच की दूरी माननी है R12, यहाँ पे दूरी माननी है R23, ये दूरी माननी है R34, ये दूरी माननी है R14। तो ये आ जाएगा K Q1 Q2 अपॉन R12, ये आ जाएगा K दोनों का आवेश इंटू बीच की दूरी K Q2 Q3 अपॉन में R23, फिर प्लस में K, अब इनके आवेश और बीच की दूरी K Q3 Q4 अपॉन में R34, फिर प्लस इनके बीच प्लस में K Q1 Q4 अपॉन में R14, प्लस में W5 का मान प्लस में K Q1 Q3 अपॉन में R13, प्लस में K Q2 Q4 अपॉन में R23। तो ये जो कार्य है ये एनर्जी में चेंज हो जाएगा, ऊर्जा में आ जाएगा आपका मान। तो ये आ जाएगा आपके पास, मतलब 2 आवेशों का निकाय है भाई। देखो ये अपने पास ये 2 आवेशों का निकाय है अपने पास।
तो दो आवेशों के लिए फॉर्मूला क्या आया था, के Q1 Q2 अपॉन R। तो दोनों आवेश और बीच की दूरी रख दो, बस इसमें डायरेक्ट रखना है इसमें। तो ये चार आवेशों को निकाय के लिए आ जाएगी। बस इसके अंदर अपन ने यही करना है आज के टॉपिक के अंदर। तो ये आपने इतना सभी ने पढ़ना है और इनको फेयर कॉपी में भी उतारना है। इनके नोट्स आपके पास भेज देते हैं हम अभी। तो ये काम करना है अब आपने, बार बार वीडियो देखनी, बार बार पढ़ना, अपने आप समझ में आ जाएगा। ओके, थैंक यू, जय हिंद।